वेलकम बैक। हम मिले काफ़ी समय के बाद, तो शुरू करते हैं जो काम हमेशा से करते हुए आए हैं। और हाँ, काफ़ी समय के बाद वीडियो आ रही है, लेकिन फाइनली सब कुछ ओवर हो चुका है और अब दोबारा कंटिन्यूस वीडियो आया करेंगी। तो शुरू करते हैं ब्लैक रोक एपिसोड 117, 118 और 119 का रिव्यू और जानते हैं कि क्या हुआ कहानी में आगे। तो अब तक शैडो प्लेस में सारे वॉरियर्स लड़ रहे थे इस डेविल से, पर वहीं कहानी के दूसरे फेज में हम देख पाते हैं नैरो को, जो कि बात करने लग जाती है, जिसको देखकर शुरुआत में तो हैरान होता है फिनरल, पर उसके बाद नैरो समझाती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो इंसान एल्फ बने वो एल्फ बने रह सकते हैं और उससे बुरा भी हो सकता है। और कहते हैं फिनल को हेज विलेज को इस बड़े से डीमन के कंकाल के ऊपर ले जाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ शैडो पैलेस के अंदर कैप्टन यामी और शार्लेट मिलकर लड़ रहे होते हैं इस डीमन से और फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं इसकी कमजोरी और उसकी ताकत की लिमिट को, ताकि उसको सरपास करके उसको हरा सके। जहाँ एक चीज वो जान पाते हैं कि इसके वर्ड मैजिक से काफी कुछ हो सकता है, लेकिन इसके वर्ड मैजिक से वो कैंसिल आउट नहीं कर सकता कैप्टन यामी के डार्क मैजिक को। जैसा पूरी तरह से होश में न आने के बावजूद भी बाप पाता है लिस्ट, लेकिन इस सब के बावजूद तो इस डीमन को हराना इतना आसान नहीं होता। जहाँ उसका माना यहाँ मौजूद सभी लोगों से काफी ज्यादा है और कैप्टन यामी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे अपने कम माना की वजह से। और फिर अगला चाल चलता है डीमन, जहाँ वो अपने वर्ड सोल मैजिक से निकालता है अपने ग्रीमोर की शक्ति के इस्तेमाल से काफी सारे गिलगिले अपने वार, जो अलग ही तरह के क्रीचर है और अलग ही डायमेंशन से आए हैं, जो आसपास की सारी चीजें को निकलना शुरू कर देते हैं, जिन सबका एक सीधा सा वार होता दिखता है कैप्टन यामी के ऊपर। और इस सबके अलावा नैरो के साथ पहुंचता है फिनल उस जगह पर जहाँ पे मैजिकल टैबलेट पे बहुत सारे स्टोन लगे होते हैं, जिन सबको निकालने के लिए कहते हैं नैरोस को। और जिस सबको नैरो कहते हैं इस डीमन के खोपड़ी के ऊपर बने विजिट किंग की मूर्ति के ऊपर लगाने को, जिसके बाद वो मूर्ति चमकनी शुरू हो जाती है। और इस सबके अलावा शैडो पैलेस के अंदर कैप्टन यामी बच जाते हैं और कैप्टन शार्लेट जान पाते हैं कि ये चीजें मैजिक अब्जॉर्ब कर लेती है काफी तेजी से, और कैप्टन शार्लेट को बचाते हुए अपना हाथ दे बैठते हैं इसके अंदर, जिसके साथ उन्हें पता चलता है कि ये उनके शरीर की आत्मा और मैजिक दोनों को अब्जॉर्ब करती है। अब जो चीज़ें नीचे भी जाना शुरू होती है और इसके साथ बाकी लोग इससे बचना शुरू करते हुए जान पाते हैं कि इसके टकराने से भी ये मार जा सकते हैं। और इसी जद्दोजहद में सबको बचाते हुए आस्था दब जाता है इन सब मलबों के नीचे और निकलता सही सलामत, जहाँ उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, मतलब ये मैजिक के ऊपर असर करती है, तो बिना मैजिक वाले बंदे को उससे कोई नुकसान नहीं। पर इस सब के अलावा अगर हम बढ़े हेज विलेज के पास, तो हम देख पाते हैं विजिट किंग दोबारा जिंदा हो चुके हैं और नैरो का रूप बदलना भी शुरू हो चुका है, जो बन चुकी एक सुंदर सी लड़की। तो हुआ कुछ ऐसा था कि आज से 500 साल पहले तक विजिट किंग मरने वाले थे, जिससे उनको बचाने के लिए नैरो ने उनको सील कर दिया और इस तरह से वो जिंदा लाश बने रहे काफी लंबे समय तक। और वो समय एक ऐसा समय था जब भेदभाव काफी ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन उस सभी भेदभाव को मिटाना चाहते थे फर्स्ट विजिट किंग, जो मैजिकल आइटम बना रहे थे ताकि उस सब का यूज करके जिन लोगों के पास कम मैजिकल पावर है वो भी मैजिक का इस्तेमाल कर सके भरपूर तरीके से, जिसमें उन्होंने मदद ली थी नैरो की, ताकि वो मैजिक को इन आइटम के अंदर सील कर सके। जहाँ उन दोनों ने मिलकर काफी सारे कमाल के मैजिकल आइटम बनाए, पर फर्स्ट विजिट किंग के प्रोग्रेसिव आइडियाज उनके फैमिली मेंबर्स को पसंद नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और इस सब के अलावा एक दिन नैरो ने देखा कि फर्स्ट विजिट किंग और उनकी बहन जा रही किसी से मिलने चुपके चुपके, जहाँ वो भी उनका पीछा करती और देख पाती कि वो मिल रहे हैं एक ऐसी प्रजाति से जिनके पास माना भरपूर है, और जिसमें से एक के पास भी है 4 लीफ क्लोवर ग्रीमोर, और दोनों सेम आइडिया शेयर करते हैं इंसानों और एल्फ और कम मैजिक और ज्यादा मैजिक वाले लोगों के बीच में भेदभाव मिटाने का, जिन सभी ने साथ में ठाना था कि वो सब चलेंगे साथ साथ एक दिन। जहाँ विजिट किंग ने बनाया था एक मैजिकल आइटम और साथ में स्टोन्स जो कि एल्फों के थे, जिससे कि वो लोग अपने माना को आपस में शेयर कर सकते थे, ताकि सभी लोगों की माना इक्वल हो सके और सभी इक्वलिटी से जी सके। जहाँ लिस्ट और फर्स्ट विजिट किंग आपस में दोस्त थे और जल्दी संबंधी बनने जा रहे थे, जहाँ अपनी बहन की वेडिंग को अटेंड करने में थोड़ा लेट हो सकता था फर्स्ट विजिट किंग को, क्योंकि उसके डैड को उस दिन उससे मिलना था। पर ये सब इतना सीधा नहीं था, चीजें बदल दी गई थी। और सोच भी, जहाँ जैसे ही पहुंचते फर्स्ट विजिट किंग उनको पकड़ लिया जाता है उनके मंत्री की शक्तियों से, जो कि कंट्रोल में थे एक डीमन के। तो बाकी लोग का है जो शायद यहाँ पर नुकसान पहुंचाने गए अगले रेस को, क्योंकि वो लोग उनके प्रिंसेस को चोट पहुंचाने वाले हैं और साथ में इस किंगडम को भी खतरे में डालने वाले हैं। और इंसानों की नफरत लालच इसके खिलाफ एक अच्छा काम करेगी और इस शादी में बर्बादी होगी, जिसको सुन के फर्स्ट विजिट किंग उसकी मैजिक से छूटने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाते और डीमन बढ़ता अपने ग्रीमोर को लेने और अपना शरीर पाने के लिए, ताकि वो उसके बाद आके मजा सिखा सके फर्स्ट विजिट किंग को, जिसके अगेंस्ट वो भी नहीं लड़ सकता क्योंकि उनकी माना काफी ज्यादा है उसके लिए। तो जहाँ फंसे होते हैं फर्स्ट विजिट किंग, तभी वहाँ पहुंचती है नैरो और इस मैजिक को सील करके साथ में बढ़ती है आगे उस जगह जहाँ पे वो सेरेमनी होने वाली थी। पर इससे पहले कि वो लोग वहाँ पहुँचते, उस मैजिकल आइटम के साथ ये कांड हो चुका था। एल्फों की शक्ति सोख ली गई थी और सारे एल्फ तबाह कर दिए गए थे। जिस सबको देखते हुए निराशा से डूबकर लिस्ट अपने ग्रीमोर को 5 लीफ क्लोवर ग्रीमोर में बदलने से नहीं रोक पाता, पर फर्स्ट विजिट किंग को वहाँ देखकर वो समझ पाता है कि हाँ, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर उस पर वो संदेह कर चुके थे, जिस सबके साथ वो
खुद के शरीर को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे नेगेटिव माना के वजह से डीमन के हाथ में जाने से, जिसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने और नेगेटिव माना स्टोर किया मैजिकल स्टोन के इस्तेमाल से, और उससे वो बन गए एक डीमन, ताकि उसको हराकर वो हरा सके लिस्ट को और ये शरीर ना ले सके ये डीमन। जो कहानी का वो फेस है जो कि हम देख पाते हैं हमेशा से इसकी स्टार्टिंग में, जिस दौरान काफ़ी तबाही हुई और एक डीमन आतंक मचा रहा था किंगडम के ऊपर। पर तभी दिखा एक विजर्ड जिसका नाम था ल्योमीर, और उसने अकेले इसका सामना किया और वो आगे बढ़ता रोकने के लिए लिस्ट को, ताकि वो एक मर्डर तो ना बने कम से कम। पर उसको हराना उतना आसान नहीं था जितना कि कहानी में बताया जाता है। उसके अगेंस्ट लड़ने में काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा था लुमीर को। उस डीमन के मैजिक के कई सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स थे जिनके अगेंस्ट लड़ना थोड़ा मुश्किल था अकेले लुमीर का, पर उन्होंने फिर भी कड़ी टक्कर दी उसको। और जब नैरो देख पाती है उसकी मैजिकल आइटम का इस्तेमाल किया इंसानों ने इन सारे एल्फों को मारने के लिए, जो शक्तियाँ शेयर करने के लिए बनाई गई थी, ना कि चुराने के लिए। तो वहीं फर्स्ट विजिट किंग और लिस्ट की लड़ाई में हम देख पाते कमाल के वार फर्स्ट विजिट किंग के, लेकिन उन सबको भी डॉच करता हुआ लिस्ट और उसकी और शक्तिशाली वार जहाँ डोमिनेट कर रहा होता है फर्स्ट विजिट किंग को, जहाँ पर आता है डीमन और कहता है कि बेहतर होगा तुम अपना शरीर मुझे दे दो और मैं इस पे काबू करके कुछ अच्छा कर लूँ। वैसे भी सब कुछ खत्म ही तो होने वाला है। जो चिंता ल्यूमिर यानी कि फर्स्ट ब्लड किंग की भी होती है कि कैसे मैं सबको बचा पाऊँ, और तभी वहाँ पर आते नैरो अपने हाथ में लिए एक मैजिक आइटम को जो उन्होंने इक्वलिटी के लिए बनाई थी, जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं लिस्ट के शक्ति को ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि वो जो भी वार करे वो बाकी लोगों तक ना पहुँचे, जैसा करते उस मैजिक आइटम के साथ। लेकिन ऐसा कर पाना भी इतना आसान नहीं होता, पर किस तरह से वो ऐसा कर लेते हैं और उसके बाद अपने वारों का इस्तेमाल करते हैं इस डीमन के ऊपर जो कि ठंडा पड़ चुका होता है, कुछ और नहीं करता, जहाँ शायद लिस्ट ने हमको रोका था शायद। पर एट द एंड चाहे जो भी हो, विज़र्ड किंग अपने मैजिक से हरा देते इस डीमन को, और वो मोमेंट हम देख पाते हैं जो कि हमेशा से हम इसके स्टार्टिंग में देख पाए, और बहुत सारी रोशनी की तलवार के बीच में अपने रोशनी के धागों से बांधते हैं इस डीमन को, और उसके ऊपर एक बीच में तगड़ा वार करके उसको हरा देते हैं। और जिसके हारने के साथ साथ उसकी बड़ी सी मुंडी वहाँ पड़ी रहती है, और साथ में विज़र्ड किंग भी कुछ और नहीं कर पाते। और आखिर में डीमन फैमिली ऑफ क्लूमर वाले ग्रीमोर और साथ में शायद किसी के शरीर को हाथ आने की सोचता है, जिसको रोकने के लिए नारू यूज़ करती है फॉरबिडन मैजिक कॉर्स को सील कर देती है। लेकिन इस दौरान वो अपने कुछ मैजिक का इस्तेमाल करके शायद एल्फो के अंदर जगाता है कुछ नफरत, और सारे एल्फो को रिइनकार्नेट करने की सोचता है, जैसे कि हमने देखा जो हुआ अब तक। और इस सब जद्दोजहद में विज़र्ड किंग काफ़ी जख्मी हो चुके होते हैं, जिनको बचाने के लिए दोबारा एक और फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करती है नैरो, क्योंकि अगर दोबारा जिंदा वो डेविल तो उसको कौन रोकेगा, जैसा सोचते विज़र्ड किंग को सील कर देते एक मूर्ति में, ताकि वो ना मरे और काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहे। तो इस तरह से पहले फॉरबिडन मैजिक से आती है सींग नैरो की, और दूसरे फॉरबिडन मैजिक से बदल जाती है एक चिड़िया में। और ये सारा सफ़र था नैरो का जो उसने इतने समय के दौरान तय किया, जहाँ एक समय उसे दिखा एक ऐसा बच्चा जिसके पास कोई भी माना नहीं थी। और आगे हम देख पाते हैं उसी बच्चे को जो कि अंदर डेविल से लड़ रहा है, और उसके गिल पिली 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 चीज़ों का असर उसके ऊपर बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इस सब जंग के दौरान वहाँ पहुँचते हैं फर्स्ट विज़र्ड किंग भी नैरो के साथ, जिन दोनों को देखकर डेविल को याद तो आता कि ये कौन है, और यह नैरो बताती है फर्स्ट विज़र्ड किंग को इन सभी के बारे में, और आगे वो लोग देखते हैं लिस्ट को भी। तो वैसे यहाँ पर नैरो की शक्ति थी सिर्फ चीज़ों को खोलने और बंद करने के लिए, लेकिन फर्स्ट विज़र्ड किंग के साथ मिलकर उसने कई सारी नई चीज़ें सीखी, मैजिकल आइटम बनाना सीखा और अपने शक्तियों के बारे में और जाना, जहाँ वो किसी भी तरह के सील को खोल सकती है। और लिस्ट के इस तरह से रीइनकार्नेट होने के बावजूद वो उसके सील को तोड़कर पूरी तरह से उसे रीइनकार्नेट कर सकती है। और इस तरह से हम देख पाते हैं मिलन लिस्ट और ल्यूमिर का, और लिस्ट मिलता है पैट्रिस से, जहाँ वो जान पाता है कि क्या क्या हुआ था रियलिटी में लिस्ट के साथ, और ल्यूमिर ने कोई गलती नहीं की थी। पर आखिरकार सब कुछ सुलट पाता है और दोनों मिलते हैं गले। और इस सारे पश्चाताप के बाद हम देख पाते हैं लिस्ट और ल्यूमिर को फुल एक्शन में, जहाँ उनके मैजिक और माना के साथ हम काफ़ी आसानी से देख पाते हैं डोमिनेट होते हुए इस डीमन को, और उनके लगातार वार काफ़ी हद तक एक किनारे कर देते हैं इस डीमन को, और एक तगड़ा वार वो लोग आर पार करने में कामयाब होते हैं इस डीमन के, पर जिसको काउंटर करता है अपने मैजिक और अपने त्रिशूल से। वो एक हाथ वार करते हैं विज़र्ड किंग के, जिनसे उनका हाथ कट जाता है। पर इससे पहले कि वो आगे कोई और वार करता उसकी तरफ आस्था को फेंकता है और वो उसके त्रिशूल को रोकता है, पर तभी वो आस्था पे कई सारे और वार करता है, जिस सबको सभी लोग मिलकर रोक देते हैं। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं एल्फ के लीडर को, जिसको इस कमाल की शक्ति है, और नैरो में दोबारा हाथ जोड़ देती है फर्स्ट विज़र्ड किंग का अपने सीलिंग मैजिक से, जिसको देख के आस्था काफी अमेज होता है, और शायद उससे फील कर पा रहा है सेम वाइब या की जो कि उसने किसी से फील की है। तो अगर हम बात करें इस जंग की, तो इस जंग में लिस्ट और ल्यूमिर की शक्तियां भी काफी नहीं होंगी। जब सबके अलावा यहाँ पे लिस्ट इस्तेमाल करता है तलवार से बाकी सभी एल्फों की शक्ति होगा, और उससे करता है तगड़ा सवार इस डीमन के ऊपर, जिससे शायद हार चुका है ये डीमन। पर इससे वो हारता नहीं, उसको सिर्फ दिल बचा रह जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को हील कर लेता है उसके बावजूद, जिससे लड़ने के लिए आस्था भी काफी तक एक्साइटेड है।
पर इस सब के अलावा यहाँ पर दो लोग और फंसे हुए हैं जो अपने मैजिक एट्रीब्यूट की वजह से बच पा रहे हैं डीमन के इस गुलगुले पिलपिले चीज़ों से। पर इस सब के अलावा आज तक तलवार कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उसकी तलवार बेकाबू होकर वार कर रही है डीमन के ऊपर, जहाँ डीमन अपने मैजिक से और कई सारे पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसकी चपेट में आ जाता है आस्था, जिसको बचाने जाता है विजिट किंग, लेकिन उसकी तलवार बेकाबू होकर उन पर भी वार कर देती है। और इस सब के अलावा यूनो और पैट्री लगे होते हैं इस डीमन से लड़ने में, जहाँ उनके वारिस के अगेंस्ट काम नहीं आ रहे होते, जिसको भापते हुए पैट्री यूज करता है उस डार्क डीमन वाले मैजिक का जो इस डीमन के मैजिक के अगेंस्ट काम आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूनो फोकस करता है अपनी मैजिक की ओर, जहाँ पर आस्था भी संभाल रहा होता है अपने इस एंटी मैजिक सोर्ड को, जिसमें बहुत सारा एंटी मैजिक आ चुका है और जो बेकाबू हो रखा है अभी। जहाँ यूनो उसको हुल देता है कि तुम कितना समय लेने वाले हो, और अपने विंड मैजिक से एक तलवार बना लेता है जो होता है विंड स्पिरिट क्रिएशन मैजिक, स्पिरिट ऑफ ज़ेफायर, जिसको देखते हुए आस्था भी अपने एंटी मैजिक को फोकस करता है और सामने लाता है एंटी मैजिक डीमन स्लेयर स्वॉर्ड ब्लैक डिवाइडर। जहाँ इन दोनों की ग्रोथ को देख के फर्स्ट विजिट किंग समझ पाते हैं यूनो हो सकता है लिस्ट और टेटिया का बच्चा, क्योंकि इसके पास है विंड मैजिक और साथ में मैनिफेस्ट किया इसने स्वॉर्ड मैजिक का, तो काफी तक ये उसका बेटा हो सकता है। लेकिन ये 5 लीफ क्लोवर ग्रीमर वाला बच्चा कौन है, जिसके बारे में नारू बताती है कि एक बेवकूफ लड़का है जिसको बिल्कुल कोई माना नहीं मिली, जो हार नहीं मानना चाहता, जिसको अपनी जगह नहीं पता, पर इस सब के बावजूद वो सबसे मेहनती बंदा है इस पूरे किंगडम का, जिसने कभी हार नहीं मानी, या आसान शब्दों में वो एक बेवकूफ है। तो अब जहाँ पे आस्था यूनो तैयार होते हैं लड़ने के लिए और बढ़ते हैं उस डीमन को हराने के लिए, जहाँ इस स्पीड में डीमन की तरफ वो नहीं बढ़ सकते, लेकिन जहाँ पर यूनो के विंड मैजिक से वो कामयाब होते हैं आस्था को सर बढ़ाने में, जिसके बाद आस्था अपनी तलवार से एक वार करता डीमन के ऊपर जो कि उसके आर पार हो जाती है। जहाँ क्या आस्था कामयाब हो चुका है जैसा सब सोच रहे होते, लेकिन तभी डीमन के आसपास से कुछ और मुंह निकलते हैं जो कहते हैं तुम बेवकूफ हो, जिन्हें लगता है कि तुम जीत चुके हो, क्योंकि इस दौरान जिस जगह उन्होंने वार किया था वहाँ दिल नहीं था इस डीमन का, डीमन अपने दिल की जगह बदल ली थी। और जिसके बाद डीमन के मैजिक की बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे शायद बचना किसी के लिए भी मुश्किल और नामुमकिन हो चुका होता है। पर लिस्ट और ल्यूमियर किसी को इस समय मरते हुए नहीं देख सकते, जहाँ अपने मैजिक से सभी लोगों को प्रोटेक्शन के लिए माना के एक लेयर देते हैं ताकि उन पे इसका असर ना हो। और इस सब के दौरान यूनो रास्ता लड़ रहे होते हैं अपनी पावर से काफ़ी तगड़े तरीके से, और फिर इस दौरान लिस्ट और ल्यूमियर यूज़ करते हैं डीमन ड्यूलर स्वॉर्ड के साथ अपनी लाइट मैजिक का, जिससे आसपास के सभी लोग जो कि इस सब के अंदर थे, जिस पे इस गिलिपली पिलपिली चीज़ का असर हो सकता है, इसके प्रोटेक्शन में आ जाते हैं और उन पे चीज़ का असर नहीं होता और उन्हें एक शील्ड मिल जाती है, और जिन दोनों को डायरेक्ट डीमन के वार होने से बचाता है पैट्री। अब इस सब जंग के दौरान कहीं दूर कैप्टन यामी सोच रहे होते उस जगह एक वार करने का, जो काफ़ी दूर का एरिया पड़ सकता है उनके वार के लिए, लेकिन कैप्टन शार्लेट उनकी मदद करती है और वो तैयार होते हैं और बाकी के लोग भी तैयार होते हैं डीमन को हराने के लिए। जहाँ आस्था को देखते हुए नैरो याद करती है कि कैसे इस बंदे ने इतना ग्रो किया अपने आप को, कैसे एक नॉर्मल बंदे से, बिना मैजिक वाले बंदे से एंटी मैजिक को संभालते हुए इतना पावरफुल बन पाया। जहाँ शायद आस्था अपने लिमिट पर है, जिसको उत्साहते हुए यूनो कहता है कि अगर तुम रुक गए तो तुम उससे पीछे छूट जाओगे। जहाँ दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और आस्था एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढकर उसके पीछे से आता है और दोनों के वार लगातार एक साथ लगते हैं इस डीमन को, लेकिन तभी आस्था का ब्लैक फॉर्म खो जाता है। पर कहीं दूर कैप्टन यामी तैयार होता है अपने मैजिक के साथ, जहाँ पर उनके मैजिक का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जो फील कर पाती है कैप्टन शार्लेट भी। पर अब भी इतनी दूरी से डीमन को वार करना इम्पॉसिबल है, और अगले ही पल उनके मुंह से छूटता उनका सिगरेट और तलवार घूमती पीछे से आगे की ओर, और सामने आता है माना जोन डार्क क्लॉक डायमेंशन स्लैश यूकिनॉक्स, जिस सबके साथ ये वार आगे बढ़ता है और आसपास की सारी चीज़ों को काटते हुए बढ़ता चला जाता है एक लंबी दूरी तय करके उस डीमन के पास, और उसको बीच में से काट देता है, जो मोमेंट सबको हैरान कर देता है, क्योंकि एक अचानक से कहीं से वार आया और डीमन बीच में से कट गया, जिस मोमेंट में डीमन भी काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और उसने यूनो और आस्था को अपने हाथ में पकड़ रखा होता है। जहाँ पर तभी पहुंचती है नैरो और हील करना शुरू करती है आस्था को, मतलब उसके चोटों को सील कर देती है, वो हील नहीं करती, जो कुछ समय बाद दोबारा उसको दर्द दे सकते हैं। और सवाल ये रहेगा कि क्या उसके बाद वो एंटी मैजिक शक्ति का इस्तेमाल कर पाएगा। तो जिस डीमन में कुछ वार करता है यूनो भी, लेकिन उसके बाद भी डीमन अभी भी जिद्दी होता है और हार नहीं मानता। और जहाँ नैरो ने मोटिवेट भी करती है आस्था को कि तुम्हें बनना पड़ेगा विजिट किंग, और इस मोटिवेशन के साथ आस्था दोबारा यूज करता है अपने डीमन स्लेयर स्वॉर्ड के एंटी मैजिक का, और डीमन डिवाइडर स्वॉर्ड दोबारा लाता है और इस उधड़े हुए डीमन पे वार करता है अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से, और जिसके साथ आस्था इस डीमन को बीच में से काट देता है, और जिसके साथ उसका दिल भी आधा आधा कट जाता है। तो कैसे डीमन हार चुका है जानने के लिए वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। और जानता वीडियो काफ़ी समय के बाद आई थी, तो बहुत सारी वीडियोस और बनानी आपके लिए, और इस दौरान काफ़ी जद्दोजहद में फंसा था मैं, जिसके बाद मैं यहाँ पहुँचा। तो क्या थी जद्दोजहद, उसके लिए अगर आप चाहे तो वोट करके देख सकते हैं मिनी ब्लॉग, जहाँ पर छोटी मोटी क्लिप और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी उस वीडियो में कि क्या क्या हुआ, अगर आप चाहें तो, जिसके लिए वोटिंग आ जाएगी आपकी कम्युनिटी पोस्ट पर, जहाँ पे वोट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये था ब्लैक क्लोवर का कंटिन्यूएशन, और आगे जल्दी हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, और बहुत सारे एनिमेज और हैं जिनके भी ऊपर रिव्यू करना है। तो मिलते हैं हम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।